नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर महाकौशल में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए क्योंकि पूर्व सांसद बोध सिंह भगत जो हैं अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है, कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी से बोध सिंह भगत सांसद रह चुके हैं और अब कांग्रेस में वो शामिल हो गए। इसके अलावा सुमित चौबे ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बुदनी के जाट नेता राजेश पटेल भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। एक लंबी लिस्ट कांग्रेस के लिए भी ये खुशखबरी कह सकते हैं और बीजेपी के लिए परेशान करने वाली खबर है। रीवा सरपंच संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह भी कांग्रेस में जाने वाले हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दल बदल का खेल भी बड़ा होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। और अभी तक तो हम ये देखा करते थे कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट हुआ करती थी और पिछला चुनाव और उसके बाद हुआ उपचुनाव हुआ ही इसलिए था क्योंकि कई सारे लोग कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह गए थे। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो लगातार झटके पर झटके दे रही है। बीजेपी को झटका लगा है महाकौशल में क्योंकि पूर्व सांसद बोध सिंह भगत जो बालाघाट से आते हैं अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी से सांसद वे रह चुके हैं बोध सिंह भगत और ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं या बीजेपी के लिए झटके वाली खबर भी है। कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए तमाम लोगों को शामिल कर रही है। कांग्रेस में सुमित चौबे जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं, कांग्रेस का दामन उन्होंने भी थाम लिया। इसके अलावा बुदनी के जाट नेता राजेश पटेल हैं और वो भी अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा रीवा सरपंच संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह भी कांग्रेस में जाने वाले हैं। तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। चुनाव के पहले आवन और जावन का खेल लगातार दोनों ही दलों में चल रहा है। हालांकि आपको याद दिला दें कि भोपाल में पोस्टर लगाए गए थे कांग्रेस के ही नेताओं की तरफ से और कहा गया था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर भरोसा न किया जाए। अपनी पार्टी को कांग्रेस के नेता समझाइश देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चुनाव का खेल है और चुनाव के सामने आते ही लगातार दल बदल का खेल जो है वो दोनों ही दलों में सामने आ रहा है। बीजेपी भी लगातार झटके दे रही है लेकिन कांग्रेस में एक बड़ी लिस्ट सामने आ रही है। पूर्व सांसद अगर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को इससे मजबूत मान रही है। खासतौर पर महाकौशल क्षेत्र में बालाघाट से आते हैं बोध सिंह भगत। इसके अलावा और भी तमाम नेता जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ताकत देने का काम किया करते थे लेकिन अब वो कांग्रेस को ताकतवर बनाने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। सुमित चौबे कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। बुदनी के जाट नेता राजेश पटेल भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और रीवा से भी खबर आ रही कि रीवा सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं दिलीप सिंह ये भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। तो एक सरपंच संघ का अध्यक्ष अगर दल बदलता है तो स्वाभाविक बात है कि उसके पीछे के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका मन भी बदलने वाला है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या और नए अपडेट्स निकलकर सामने आते हैं और क्या बीजेपी भी ऐसे ही झटके पर झटके कांग्रेस को देती है। बड़ी खबर की बात करते हैं। इंदौर से खबर है सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया और कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा पूरे उत्साह और समर्थन के साथ चल रही है। जनता हमें खुले मन से आशीर्वाद दे रही है। सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर भी लिया और कहा कि कांग्रेस ने जो योजनाएं बंद कर दी थी उसको लेकर जनता में काफी गुस्सा है। कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। कांग्रेस के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हम जनता के खाते में पैसे डालते हैं तो वो पूछते हैं कि ये पैसा आ कहां से रहा है। सिंह चौहान का कहना है कि विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, जनता खुलकर सरकार को आशीर्वाद दे रही है। दरअसल दोनों दलों की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से प्रदेश में अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और दोनों ही एक दूसरे की यात्राओं पर तंज कसने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं इस वक्त इंदौर। सीधे लिए चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। साथ में मौजूद हैं
कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं और तमाम बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं इंदौर के, वो भी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर जगह जगह स्वागत द्वार जो हैं वो सजाए गए हैं, फूलों की वर्षा हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर और उनका अभिनंदन किया जा रहा है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधी इंदौर से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां जन आशीर्वाद यात्रा जो है इसी के तहत ये रोड शो किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भी लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो मौजूद है ही, साथ ही में कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं और तो और मधु वर्मा, जिन्हें टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से राउ सीट से, तो वे भी यहां पर मौजूद हैं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं और मुख्यमंत्री भी पार्टी के लिए जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं। और देखिए दोनों तस्वीर, दोनों तरफ से प्यार लुटाया जा रहा है। एक तरफ जो लोग हैं वो प्यार लुटा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर पुष्पों की वर्षा, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए मंच सजाए गए हैं। छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पर फूल बरसा रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भी इस अभिनंदन स्वागत के एवज में मुख्यमंत्री भी उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए उन्हीं लोगों पर फूल बरसाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। वहीं लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस रोड शो में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और इंदौर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इंदौर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस वक्त यहां पर हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राउ से बीजेपी के प्रत्याशी मधु वर्मा, जिन्हें टिकट दिया गया है, वो भी यहां पर मौजूद हैं और जनता का आशीर्वाद वे मांग रहे हैं। क्योंकि टिकट जो पहली लिस्ट बीजेपी की सामने आई उसमें राउ से मधु वर्मा का नाम भी था और ये राउ सीट, दरअसल आपको बता दें कि आकांक्षी विधानसभाएं जो हैं उसकी एक पूरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है और वो आकांक्षी विधानसभाएं हैं जहां पर बीजेपी जीती नहीं है या वो सीटें जो बीजेपी के लिए मुश्किल सीटें हैं। सबसे पहले बीजेपी ने वो लिस्ट तैयार की थी और उस लिस्ट में एक राउ विधानसभा क्षेत्र भी आता है, जहां से जीतू पटवारी जो है, वो जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं, जीतू पटवारी वहां से चुनकर आ चुके हैं और बीजेपी के लिए टफ फाइट यहां पर देखी जाती रही है। हालांकि जीतू जिराती जो हैं उन्होंने टक्कर दी और एक बार विधायक वो भी चुनकर आए थे, लेकिन जीतू पटवारी का यहां पर एक प्रकार से कहें कि दबदबा, पिछली बार भी मुकाबला मधु वर्मा और जीतू पटवारी का ही था। राउ में इस बार भी मुकाबला मधु वर्मा और जीतू पटवारी का देखने को मिल रहा है और इसी के लिए यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं ताकि जनता का आशीर्वाद मिल सके और जो आकांक्षी विधानसभाएं जहां पर बीजेपी को जीत अभी तक हासिल नहीं हुई थी, उन विधानसभाओं में भी बीजेपी फतह हासिल करे, इस लिहाज से बीजेपी की तरफ से एक एक करके लिस्ट जारी की जा रही है। हालांकि पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट आने में अभी काफी वक्त लग गया। माना यह जा रहा था कि 50 से 60 सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से तय कर दिए जाएंगे, लेकिन उस लिस्ट के आने में अभी लग रहा है कि समय है, क्योंकि पहली लिस्ट जब आई थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ जगहों से जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, तो उस नाराजगी को पार्टी दूर करने में जुटी हुई है। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा लगातार बीजेपी की तरफ से जो निकाली जा रही है, रोड शो किया जा रहा है, मुख्यमंत्री लगातार हर विधानसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं और वहां पर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश, लगातार मुख्यमंत्री आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आक्रोश जो निकल रहा है वो तो जनता का आक्रोश कांग्रेस के लिए, लेकिन जनता का आशीर्वाद बीजेपी के लिए, और इस वक्त मुख्यमंत्री रोड शो पर निकले हुए हैं, जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंदौर में रोड शो चल रहा है और रोड शो से जो तस्वीर सामने आ रही है ये हकीकत बयां करती हुई है कि कितना समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और इस वक्त खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए हैं और जो संख्या है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, इंदौर वासियों की,
उससे उस तस्वीरों से समझा जा सकता है कि जन आशीर्वाद यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है। और वैसे सीएम जैसे ही इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद बीजेपी के साथ है और आक्रोश कांग्रेस के साथ है। जो आक्रोश है वो कांग्रेस के हिस्से में, इसलिए कांग्रेस जो है वो आक्रोश यात्रा निकाल रही है। आक्रोश यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पूरा जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वैसे भी योजनाएं बंद करने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया था। साफ साफ उन्होंने कहा है कि इस वक्त कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उनके पास कुछ सब बचा नहीं है। तो खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे और तमाम बातें उन्होंने कहा। सनातन धर्म की उन्होंने बात की कि सनातन धर्म का अपमान प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की जनता है। और फिलहाल राऊ से जो ये रोड शो है वो शुरू हुआ है। मुसीबत वाली जो सीट है जो बीजेपी के लिए माना जाता है वो मधु वर्मा जहां से प्रत्याशी हैं, यानी राऊ विधानसभा क्षेत्र, वहां से कांग्रेस के विधायक हैं। जीतू पटवारी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और इसलिए सबसे पहले जो यात्रा है वो राऊ से शुरू की गई है। तो देखिए इन यात्राओं के अगर समीकरण को समझा जाए तो सबसे पहले राऊ है, राऊ के बाद विधानसभा क्षेत्र नंबर 4 और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र नंबर 1। विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 से विधायक हैं संजय शुक्ला। कांग्रेस के पास में 2 सीट है, राऊ और दूसरी विधानसभा क्षेत्र नंबर 1। तो दोनों जहां पे एक बड़ा रोड शो का कार्यक्रम रखा गया और तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अगर शहरी सीमा बात की जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उसमें राऊ है। राऊ से ये यात्रा शुरू हुई है। तो देखिए कहीं ना कहीं से जो रोड शो है उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मैसेज भी दिया जाएगा। आज सीएम शिवराज इंदौर में रोड शो करने के अलावा आज इंदौर ही रुकने वाले हैं, यानी आज देर रात तक सीएम की आज बड़ी बैठकें भी होने वाली हैं। जहां कार्यकर्ताओं के साथ वो एक रोड शो कर रहे हैं वहीं कार्यकर्ताओं के साथ देर रात बातचीत भी की जाएगी। यानी आने वाला जो समय है किस तरीके से मालवा में चुनावी रणनीति होगी, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है और जो विरोध के सुर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, उन सब चीजों पर लगाम कैसी लगाई जा सके, इन सब चीजों को लेकर रणनीति भी तय की जाएगी। इसलिए यहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक राजधानी में मुख्यमंत्री कैंप भी करने वाले, रात को रुकने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी जो है पूरी तरह से कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए साथ में वो इस रथ पर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को फॉर्म भराने के लिए कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसान अन्नदाता नहीं बल्कि प्राणदाता हैं, वो एमपी का भंडार भर रहे हैं, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। हम किसानों की आय को बढ़ाने और उनकी सुविधा में इजाफा देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने किसान सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी है और आपके हित में काम करने के लिए यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 19 लाख मीट्रिक टन ये पिछले साल का रिकॉर्ड। हमने अन्न के भंडार भर दिए। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरबती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सरकार ने, हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती है उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त राजधानी से बता रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में माइनिंग का कारोबार ठप है। मध्य प्रदेश सरकार का ई खनिज पोर्टल बंद हो गया है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के ISTP विवाद के चलते इसे बंद कर दिया गया है। मिनरल ट्रांसपोर्ट में रॉयल्टी ज्यादा वसूलने को लेकर हाई कोर्ट में है मामला और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार में इंटर स्टेट टैक्स को लेकर तनातनी है। मध्य प्रदेश सरकार को भी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस होने वाला है। बिना ETP के बंद हो गई हैं खदानें और क्रेशर प्लांट बंद हो गए। बिना रॉयल्टी जमा किए परिवहन पर माइनिंग विभाग अब कार्रवाई करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे हैं। माइनिंग का कारोबार ठप मध्य प्रदेश में हो गया है और वजह
ये जो है करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है, इसीलिए बंद किया गया। मध्य प्रदेश सरकार का ई खनिज पोर्टल बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश के आईएसटीपी विवाद के चलते इसे बंद कर दिया गया। यूपी से विवाद चल रहा है और ट्रांसपोर्ट में रॉयल्टी ज्यादा लेने पर यह मामला दरअसल कोर्ट में पहुंच गया है और सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस जो है वो हो रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश में माइनिंग का कारोबार फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। बड़ी खबर ये भोपाल से, राजधानी से आपको बता रहे हैं, माइनिंग के कारोबार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार का ई खनिज पोर्टल बंद हो गया है। और चलिए ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बताते थे। बीते 24 घंटे में डेंगू के 8 नए मरीज यहां पर पाए गए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार डेंगू अपना दंश दिखा रहा है, डेंगू डंक मार रहा है, डेंगू डेंजरस हो गया है और यहां पर मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से ग्वालियर चंबल में 8 नए मरीज डेंगू के पीड़ित पाए गए हैं। डेंगू मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 187 का आंकड़ा पार कर चुकी है। डेंगू मरीजों का जय आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है और ऐसे में जो प्रशासन, शासन, निगम जो व्यवस्था कर रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन आप लोगों को, आम लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना है कि किन चीजों के चलते ये डेंगू फैलता है और उससे बचाव के क्या उपाय। उनमें से एक बचाव मच्छरदानी भी है। और खबर अनूपपुर से बताते हैं, जहां पर सड़क के गड्ढों ने लोगों को परेशान कर रखा है और परेशानी इस कदर बढ़ा दी है कि लोग मजबूर हो गए। वार्ड पार्षद ने गड्ढे में बैठकर विरोध जताया है। पार्षद कह रहे हैं कि कई साल हो गए सड़क की मरम्मत नहीं हुई और ऐसी ही हालत सड़क की पड़ी हुई है और इसी की वजह है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। और चलिए एक अच्छी खबर की बात करते हैं। खंडवा के ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा तैयार की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन मध्य प्रदेश के लिए यह रहने वाला है। इसके लिए सीएम कल सुबह 11 बजे ओंकारेश्वर जाएंगे और वैदिक यज्ञ अनुष्ठान के साथ आहुति होगी। इस दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद समेत देश भर के 1300 संत महंत मौजूद रहेंगे। अनावरण के बाद शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुतियां यहां पर दी जाएंगी। और आइए आप देखते हैं एमपी टॉप 20 खबरें। सीधी में मूर्ति विसर्जन करने गए 3 युवक नदी में डूबे। 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शव बरामद। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार। कल सीएम शिवराज करेंगे अनावरण। वैदिक यज्ञ अनुष्ठान के साथ दी जाएगी आहुति। प्रतिबंध के बावजूद भी भिंड में नहीं रुक रहा रेत का अवैध खनन। लगातार शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने की कार्रवाई। मौके से ट्रक और एक ट्रैक्टर जब्त। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कसा दिग्विजय सिंह पर तंज। बोले पहले कमलनाथ के पैसों के लिए रोते रहते थे, कहते थे खजाना खाली कर दिया, हम सरकार नहीं परिवार चला रहे। लांजी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी का पूर्व विधायक ने किया विरोध। हजारों की संख्या में बाइक सवार समर्थकों ने पार्टी कार्यालय का किया घेराव। प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़े। कांग्रेस पीएससी पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने किया हमला। कहा कांग्रेस सरकार ने पीएससी में भ्रष्टाचार कराकर युवाओं का भविष्य बिगाड़ा, पीएससी का भी कर दिया राजनीतिकरण। शिवपुरी की लुधावली गौशाला गायों में 14 गायों की मौत। गौशाला में नहीं ले रहा कोई गायों की सुध। भूख प्यास और अनदेखी से गायों की हो रही मौत। सीहोर के छापरी गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भोपाल रवाना। पीसीसी में जाकर लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे राजेश पटेल के नेतृत्व में निकला काफिला। अशोकनगर में सीनियर अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर राशन विक्रेता ने दी जान। पैसे को लेकर खाद्य निरीक्षक कर रहा था प्रताड़ित। फांसी लगाकर दुकानदार ने की खुदकुशी। कार में पुलिस ने यात्री बस से बरामद की 25 लाख रुपए से ज्यादा की शराब। पुलिस की कार्रवाई से माफिया में हड़कंप। ड्राइवर समेत 4 गिरफ्तार। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में मिले डेंगू के 8 नए मरीज। चंबल अंचल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। जिले में कुल मरीजों की संख्या 187।
और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।